गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 5 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग का 2.9 पॉइंट, जिसमें कि हम अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग करेंगे। इससे पहले हम 8 तरीके के एडवर्टाइजिंग के टाइप्स कर चुके हैं। ये 9th टाइप है जिसमें हम अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग यूज़ करते हैं। अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में फर्स्ट आता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग। क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग वो एड्स होते हैं जो कि न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में दिए जाते हैं और एक पर्टिकुलर हेडिंग के नीचे दिए जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल के लिए मैंने क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट का न्यूज़पेपर का एक पिक लगाया हुआ है। ऐसे एड्स आपने देखे होंगे जो कि प्रॉपर्टी फॉर सेल के लिए, व्हीकल्स की सेल के लिए, पब्लिक अपॉइंटमेंट्स के लिए, टेंडर नोटिसेस और इवन आपने मैट्रिमोनियल्स के ऐड देखे होंगे जो इस तरीके से छोटी छोटी कॉलम्स में दिखाए जाते हैं। इनको कहते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग जो है वो सोशल इश्यूज़ के लिए जब एडवर्टाइजिंग की जाती है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, यानी लोगों में, आम जनता में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जब ऐड की जाती है तो उसको हम सोशल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। जैसे कि अडल्ट एजुकेशन यानी बड़े लोगों को पढ़ाने के लिए, गर्ल एजुकेशन, नेत्रदान करने के लिए या रक्तदान करने के लिए, इन सब ये जो सोशल इश्यूज़ हैं जब इनके ऊपर ऐड बनाई जाती है तो उनको सोशल एडवर्टाइजिंग या आइडिया एडवर्टाइजिंग का नाम दिया जाता है। ज़्यादातर ये एड्स जो हैं गवर्नमेंट या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जाती हैं। तीसरे, जैसे आप ये एग्जाम्पल सामने दे सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का जो ऐड है वो हमारी सोशल एडवर्टाइजिंग का एग्जाम्पल है। या यूज़ मोबाइल सेव पेपर, ये आइडिया कंपनी ने ऐड दिया है। ये भी एक सोसाइटी को मैसेज देता है कि कम से कम पेपर का इस्तेमाल करें जिससे कि पेड़ जो हैं वो ना काटे जाएं। कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग जो अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में है, इसमें ये थर्ड है कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर जो कॉस्ट है एडवर्टाइजिंग की वो मैन्युफैक्चरर और चैनल मेंबर्स इकट्ठे शेयर करते हैं। चैनल मेंबर्स जैसे कि हमारे होलसेलर्स या रिटेलर्स होते हैं, वो इकट्ठे मिल करके एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट को शेयर कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट एडवर्टाइजिंग। रीइंफोर्समेंट एडवर्टाइजिंग में होता है इन्फोर्स या फोर्स करना। जो भी करंट यूज़र्स हैं हमारे, मतलब कंपनी के प्रोडक्ट्स के जो भी करंट यूज़र्स हैं, उनको ये भरोसा, ये विश्वास दिलाने के लिए ये ऐड बनाई जाती है कि उन्होंने जो कंपनी का प्रोडक्ट ख़रीदा है वो बिल्कुल सही उनका डिसीजन था और उनको ये बताया जाता है कि उन्होंने बहुत सही प्रोडक्ट ख़रीदा है और ये डिसीजन लेके उन्होंने कोई गलती नहीं की। इस तरीके की ऐड से जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे कि लोगों के, कंज्यूमर्स के दिमाग में ऑर्गेनाइजेशन की जो है ब्रांड लॉयल्टी बन जाती है या एक कॉरपोरेट इमेज जो है उनके दिमाग में बन जाती है। ये एडवर्टीज़मेंट जब कंज्यूमर वो प्रोडक्ट ख़रीद चुका है उसके बाद की एडवर्टाइजिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट है डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग। डिफेंस करना यानी अपने आप का बचाव करना। जब एक एडवर्टाइजमेंट इशू किया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा टू ऑफसेट और रिड्यूस द नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स एडवर्टीज़मेंट, यानी कि से फॉर एग्जांपल जैसे कोक है, अगर कोक ने कोई भी ऐड निकाली उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए पेप्सी भी तुरंत ही नई ऐड निकाल देता है उसके काउंटर एक्ट में, जिसको कि डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्विस एडवर्टाइजिंग। आजकल जो है जो सर्विसेज हैं जिन्हें कि हम इंटेंजिबल कहते हैं, उन सर्विसेज के लिए भी एडवर्टाइजिंग की जाती है। जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, एयरलाइंस हो गई, होटल्स हो गई, टेलीकम्युनिकेशन, ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर, बुटीक हो गए। सर्विस एडवर्टाइजिंग को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट है पर्सनल सर्विसेज एडवर्टाइजिंग, जैसे कि ब्यूटी केयर, स्किन केयर, हेयर ग्रूमिंग, हेल्थ केयर।
यहाँ पर जो है सर्विस की क्वालिटी, उसकी प्रॉम्प्टनेस, उसकी इकोनॉमी यानी कितनी सस्ते में अवेलेबल है, इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। जो दूसरी है दैट इज़ लग्जूरियस सर्विसेज एडवर्टाइजिंग, यानी जो महंगे होटल्स हैं, एयरलाइंस है, टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज़ है, इनकी एडवर्टाइजिंग लग्जूरियस सर्विस एडवर्टाइजिंग कहलाती है। यहाँ पर इस बात पे एम्फेसाइज़ किया जाता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, यहाँ पे सर्विस बहुत बढ़िया तरीके से दी जाती है, ये जो होटल्स हैं या बहुत ही रिलायबल हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हैं, ऐसे क्लेम करके ये ऐड दी जाती हैं। और तीसरी होती है फाइनेंशियल सर्विसेज एडवर्टाइजिंग, यानी वो ऐड जो कि जनरल पब्लिक के दिमाग में मनी या फाइनेंस को ध्यान में रख कर के बनाई जाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, म्यूचुअल फंड हैं, इन्वेस्टमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब भी वो कोई अपनी ऐड देते हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। इनके अंदर वो ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जैसे कि ओपनिंग डेट क्या है पब्लिक इशू की, या क्लोजिंग डेट क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने होंगे, रिस्क कितने होंगे, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल सर्विस एडवर्टाइजिंग में बताई जाती है। नेक्स्ट है इन फिल्म एडवर्टाइजिंग। फिल्में जो है एक पॉपुलर सोर्स है एंटरटेनमेंट का। जब एडवर्टाइजमेंट की जाती है यानी इसमें एक पर्टिकुलर हीरो या हीरोइन को वो प्रोडक्ट यूज़ करते हुए दिखाया जाता है, या मूवी के गाने में या कोई सीन में उस प्रोडक्ट को दिखाया जाता है। जैसे कि जो फिल्म थी कोई मिल गया, उसमें एक्टर जो ऋतिक रोशन था उसको बॉर्नविटा का हेल्थ ड्रिंक पीते हुए दिखाया, यानी फिल्म के अंदर होने वाली एडवर्टाइजिंग, इन फिल्म एडवर्टाइजिंग। बेट एडवर्टाइजिंग, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर एडवर्टाइज़र्स जो हैं ऑडियंस को बेट एडवर्टाइजिंग के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। बेट का मतलब होता है जैसे मछली को चारा डाला जाता है उस तरीके से एडवर्टाइजिंग करना, यानी एडवर्टाइज़र यहाँ पे ऑडियंस को अपनी तरफ खींचता है बाय हाईलाइटिंग दैट ही इज़ ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एट वेरी लो प्राइस। तो उनको वो ऐसी ऐड दे करके अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन जब लोग या ऑडियंस जो हैं एडवर्टाइज़र की दुकान पे पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जिस प्रोडक्ट की ऐड दी गई है वो काफ़ी इन्फीरियर क्वालिटी का है, और जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं उनके दामों में कोई भी छूट नहीं है। इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट अनएथिकल है, ऐसी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग रन में कंपनी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती। उसके बाद है सरोगेट एडवर्टाइजिंग या बैकडोर पॉपुलैरिटी ऑफ ब्रांड्स ऑफ प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स। सरकार ने जो है सिगरेट, लिकर, इन सब चीज़ों की एडवर्टीज़मेंट टेलीविज़न पे रोक लगा रखी है। तो जो कंपनियां हैं जो सिगरेट या लिकर बनाती हैं वो क्या करती हैं कि वो इसी से मिलते जुलते प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे उन्होंने सोडा बना दिया और इस तरीके से उस सोडा की वो ऐड करके प्रोडक्ट्स की बैकडोर एंट्री करती हैं अपने ऐसे ब्रांड्स की पॉपुलैरिटी के लिए जिनकी की ऐड जो है वो बैंड है। जैसे कि आप सब ने सुना होगा बैगपाइपर सोडा की ऐड आती है। बैगपाइपर सोडा की ऐड के पीछे कंपनी का असली मकसद होता है बैगपाइपर के जो लिकर हैं उनको बेचना, ताकि लोगों के दिमाग में जो प्रोडक्ट का नाम है वो उन्हें याद रह जाए। उसके बाद है नेक्स्ट इन फ्लाइट एडवर्टाइजिंग। एयरलाइंस के अंदर एडवर्टाइजिंग की जाती है, यानी वहाँ पर भी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचे जाते हैं कंज्यूमर्स को, और उसे हम इन फ्लाइट एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स की ऐड की जाती है, क्योंकि एयरलाइन पे बैठने वाले लगभग सभी लोग काफ़ी अमीर होते हैं। नेक्स्ट है ई एडवर्टाइजिंग या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। इंटरनेट की ग्रोथ से ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करने लगी हैं ताकि वो पब्लिक तक आसानी से पहुंच सके। ये वर्ल्ड वाइड वेब की फॉर्म में या बैनर एड्स की फॉर्म में
या सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि फेसबुक या ट्विटर पे जो एड्स आती हैं उनकी फॉर्म में होती हैं। और भी जैसे बहुत सारी साइट्स हैं जैसे naukri.com, shaadi.com, इन साइट्स के ऊपर भी जो है एड्स दी जा सकती हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं आजकल अपने प्रमोशनल कैंपेन्स प्रोफेशनल एड एजेंसीज़ के द्वारा करवाती हैं। वो अपनी इंफॉर्मेशन एड एजेंसी को दे देती हैं और इस तरीके से उनकी एड बनाई जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ परचेज POP एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर एडवर्टाइजिंग जो है एट द प्लेस एंड टाइम ऑफ परचेज की जाती है। हमने ये देखा है कि जब हम दुकान पे जाते हैं वहाँ पे कुछ कटआउट्स लगे होते हैं, कुछ बैनर्स लगे होते हैं, यानी कि लास्ट मिनट जो है वहाँ पर भी अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है कंज्यूमर को, कि जैसे कुछ चीज़ें हैं वो पर्टिकुलर कुछ अच्छे से बॉक्सेस में रखी होती हैं जो कि कंपनी द्वारा ही दिए गए होते हैं। यानी कंज्यूमर की जो लास्ट एक्शन की स्टेज है वहाँ पर भी ये कोशिश की जाती है ऐड दे करके कि जो कंज्यूमर है वो उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे। जैसे कि ये आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे ये कोई चियो चिप्स है जिसका कि कंपनी ने क्या किया है कि इसके जो सॉर्ट ऑफ रैक्स हैं वही कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया और सब जगह सिर्फ ये चियो के ही लगे हुए हैं चिप्स के पैकेट। तो ये जो है पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग है। इधर आप देख सकते हो जैसे सेल अप टू 70% ऑफ, जैसे अब यही देख करके लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं इसी ऐड को देख करके और वो ये सामान लेने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर एडवांस्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एड्स जो हैं की जाती हैं। यानी पर्पस क्या है इन एडवर्टाइजिंग का? टू हाईलाइट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। यानी हाई टेक प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग के लिए कन्वर्जेंस एडवर्टाइजिंग यूज़ की जाती है। उसके बाद है कलोकियल एडवर्टाइजिंग। कलोकियल का मतलब होता है देसी भाषा का इस्तेमाल करना। जब देसी भाषा का इस्तेमाल करके कोई ऐड दिया जाता है उसको कलोकियल एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। ज़्यादातर ये टीवी और रेडियो में ऐसी ऐड यूज़ की जाती है। इसमें दो लोगों को बात करते हुए इनफॉर्मल वे में बात करते हुए दिखाया जाता है और वो जो है ऐड कर देते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है नॉन प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर जो है एडवर्टाइजिंग इंटैंजिबल गुड्स जैसे कि सर्विसेज और आइडियाज़ के लिए की जाती है। यहाँ पे आइडिया एडवर्टाइजिंग या सर्विस एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। आइडिया हो सकता है कोई भी सोशल कॉज जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करना, चाइल्ड लेबर की प्रिवेंशन करना, आई डोनेशन करना, प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। और सर्विसेज में हम इंक्लूड करते हैं पर्सनल सर्विसेज या फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एयरलाइंस, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है टेली शॉपिंग एडवर्टाइजिंग। टेली शॉपिंग एडवर्टाइजिंग आजकल आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे कुछ एक चैनल्स ही डेडिकेटेड होते हैं जिन पे सिर्फ शॉपिंग ही चल रही होती है। यहाँ पे 10-15 मिनट के बड़े लंबे लंबे टीवी के एड्स चलते हैं। इनको इन्फोमर्शियल्स कहा जाता है। इसमें वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके दिखाते हैं और कंटेंट के बारे में बताते हैं। इवन सेटिस्फाइड कस्टमर्स के भी ये लोग जो है कमेंट्स दिखाते हैं, टोल फ्री नंबर भी देते हैं। तो ये एक तरीके से जो टेली शॉपिंग है ये घर बैठे ही लोगों को जो प्रोडक्ट्स मंगाने के लिए ऐड की जाती है। इसके एग्जांपल जैसे होम शॉपी या एशियन स्काई शॉप वगैरह हैं। नेक्स्ट है इसमें फ्यूजन एडवर्टाइजिंग। फ्यूजन एडवर्टाइजिंग में क्या होता है? फ्यूजन मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी आपस में मिल करके ऐड करना। फॉर एग्जांपल जो कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक है, अब मैकडोनल्ड की ऐड है और उसमें ये दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति बर्गर खा रहा है और साथ में उसके सामने एक कोका कोला की बॉटल पड़ी हुई है। यानी मैकडोनल्ड और कोका कोला की इकट्ठे जो एडवर्टाइजिंग हो रही है उसको फ्यूजन एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट।
सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट का मतलब है जिन एडवर्टाइजमेंट्स में फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, टीवी स्टार्स, टॉप मॉडल्स, विनर्स कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट के, जब इनको यूज़ किया जाता है अपनी एड को कहने के लिए, तो वो सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। यानी बड़े बड़े जो ये स्टार्स हैं, इनकी इमेज को यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए। कई बार ये लेकिन सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट जो है नेगेटिव भी पड़ जाती है, क्योंकि अगर मान लो किसी स्टार की इमेज ख़राब होती है तो उससे प्रोडक्ट की सेल पे भी असर पड़ता है। नेक्स्ट है ग्रीन एडवर्टाइजिंग। ग्रीन एडवर्टाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है या एडवर्टाइजिंग का एक तरीका है जहाँ पर कंपनी जो है इन्वायरमेंटल क्लेम करती है, यानी वो ये कहती है कि हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उसको बनाते वक्त किसी भी तरीके से पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया या इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यानी ग्रीन एडवर्टाइजमेंट में कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ साथ इस बात पे ज़ोर देती है कि इसको बनाते वक्त इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीक़ों को अपनाया गया है। नेक्स्ट है शॉक एडवर्टाइजिंग। ये थोड़ी सी वास्तव में शॉकिंग तरीका है एडवर्टाइजिंग करने का। इसके अंदर नेगेटिव इमेजेस दिखा करके ऐड की जाती है, जैसे कि से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है वो कमिट कर रहा है सुसाइड, या कोई एक्सीडेंट का फ़ोटो दिखा करके, एक्सीडेंट कैसे होते हैं, यानी जैसे मान लो हेलमेट पहनने के लिए एक्सीडेंट के सीन दिखा करके आपको हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ऐड में कि कितने खतरनाक तरीके से दिखाए कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो वो शीशा जो है वो आपके एक्सीडेंट होने पे जो शीशा है वो आपके सिर में भी लग जाता है। इस तरीके से ये पैनिक क्रिएट करके ऑडियंस को पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ खींचता है। यहाँ पे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कैंसर सोसाइटी है, उन्होंने कहा है कि देयर इज़ एन ईजियर वे ऑफ कमिटिंग सुसाइड, ट्राई स्मोकिंग। भाई अगर आप सुसाइड करना चाहते हो तो उसका बहुत आसान तरीका है कि आप स्मोक करो, यानी वो स्मोकिंग को छुड़वाने के लिए, इस आइडिया की ऐड करने के लिए वो ऐसे जो है खतरनाक इमेजेस को दिखा करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। सो ये है हमारे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। थैंक यू।